हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड माय न्यू वीडियो। और पता है गाइस, बहुत महीनों के बाद वीडियो आ रही है गाइस। और वैसे तो अभी नई सीरीज में गाइस चालू कर रहा हूँ, वो है फैक्ट की सीरीज। सीरीज है गाइस, एक फैक्ट की बुक है जो गाइस, और एक ये कंपनी है गाइस, इंटरनेशनल बुक सेल्स करती है। और गाइस 11,000 में 11,000 नहीं, 1100 में गाइस ये पूरी बुक प्लस आपके वर्किंग बुक्स ब्रेन बूस्टर के साथ। ये देखिए गाइस, अभी बुक्स तो दिखा नहीं सकता, लेकिन ये देखिए टॉपिक: जनरल नॉलेज क्विजेस, क्रॉसवर्ड चैलेंज, टाइम टेबल, साइंस पजल्स एंड ट्रैवल पजल्स एक्सेट्रा। आप अपने क्लेवर फ्रेंड्स या फिर उनको क्लेवर बनाने के लिए ये बुक ले सकते हो। और आज गाइस फर्स्ट डे ऑफ फैक्ट सीरीज पार्ट 1। इसके अंदर गाइस हम लोग अलग अलग टॉपिक्स यानी कि स्पेस, अर्थ, नेचर, पीपल एंड कल्चर, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग फैक्ट्स पढ़ेंगे। आज गाइस पूरा स्पेस के फैक्ट्स पढ़ते हैं। लेट्स डू इट। पहला स्पेस, तो पहला टॉपिक है द मिस्टीरियस यूनिवर्स। फ्रॉम द टाइनेस्ट एटॉमिक पार्टिकल टू द लार्जेस्ट गैलेक्सी, द यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स। यानी कि एक टाइनेस्ट एटॉमिक पार्टिकल यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल स्पेस में बोलो या अर्थ के अंदर बोलो, कुछ भी, टू द लार्जेस्ट गैलेक्सी द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स, यहाँ इसका मतलब यह है कि एक छोटे से एटॉमिक प्लेट यानी कि छोटे से कोई भी चीज़, छोटी सी टाइनेस्ट एटॉमिक से लेकर एक पूरा यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। इट वॉज फॉर्म बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन अ मैसिव एक्सप्लोजन नोन एज द बिग बैंग। ये सारी चीज़ें फॉर्म हुई थी जब एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था, जिसे कहते हैं बिग बैंग। The universe is so big that takes light billions of the years to travel across it. यूनिवर्स इतना बड़ा है कि यहाँ पे मिलियन और या फिर बिलियन लाइट ईयर्स लगते हैं टू ट्रैवल अक्रॉस इट। 13.8 billion year old. The universe is approximately 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड। यानी कि जो यूनिवर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली यानी कि अंदाज़ा लगाया कि वो 14 या 13.8 बिलियन साल पुराना है। 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस, 18 बिलियन F degree was the temperature of the universe 1 second after the Big Bang। यानी कि 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस यानी कि 18 बिलियन डिग्री F, ये टेम्परेचर था यूनिवर्स फर्स्ट का, यानी कि फर्स्ट या सेकंड का, यानी कि बिग बैंग के बाद में। जैसे कि बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। द फर्स्ट एटॉम्स didn't form until 3,80,000 years after the Big Bang। यानी कि जो फर्स्ट एटॉम था वो 3,80,000 साल फॉर्म हुआ था आफ्टर द बिग बैंग। यानी कि बिग बैंग के बाद, बिग बैंग जब हुआ था उसके जस्ट 3,80,000 साल के बाद फर्स्ट एटॉम फॉर्म हुआ था। स्टार्स आर बॉर्न इन क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस कॉल्ड नेबुले। स्टार बॉर्न होते हैं क्लाउड में, डस्ट और गैस में, जिसे कहते हैं हम नेबुले। ये गाइस नेबुले है, शायद से, मुझे पता नहीं है, शायद से यही नेबुले है। कलेक्शन ऑफ द स्टार्स बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी फ्रॉम गैलेक्सी। यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्स या प्लैनेट्स का कलेक्शन होता है, उसे हम वह चीज़ वही ग्रेविटी की मदद से कलेक्शन होता है, तो उस चीज़ को हम गैलेक्सीज कहते हैं। ऐसी 1101
one of the largest known galaxies contain around 100 ट्रिलियन स्टार्स, यानी कि सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सी जो अभी पता है हमें, यानी कि IC1101 वह 100 ट्रिलियन यानी कि 100 ट्रिलियन स्टार्स को कंटेन करती है। स्टार्स वह होते हैं, पहले ही बता दूँ, स्टार्स वह होते हैं जहाँ पे उनकी गर्मी ज़्यादा होती है या ठंडी ज़्यादा होती है। वो कभी भी मीडियम में नहीं होते और वह नॉर्मल प्लैनेट से तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो सन का। और ये जो स्टार्स होते हैं इनके अराउंड बहुत ज़्यादा पूरा सोलार सिस्टम घूमता है। हमारे यहाँ का नाम सोलार सिस्टम है, लेकिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा अलग सोलार सिस्टम हो सकते हैं। द यूनिवर्स वॉज अबाउट 9 billion years old when our solar system first began to form. हमारा यूनिवर्स 9 बिलियन साल ओल्ड हो चुका था जब हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था, यानी कि जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब जो यूनिवर्स था हमारा वो 9 बिलियन साल बूढ़ा हो चुका था पहले से, या फिर ओल्ड हो चुका था। द फर्स्ट इमेज ऑफ अ ब्लैक होल वॉज कैप्चर्ड इन 2019, यानी कि जो ब्लैक होल जो फाउंड हुआ था, यानी कि उसकी जो फर्स्ट इमेज कैप्चर हुई थी वो 2019 में ही हुई थी। Around 2/3 of all known galaxies are spiral shaped, यानी कि अराउंड 2/3 गैलेक्सीज, यानी कि तीन गैलेक्सीज में से 2 बोले तो फ्रैक्शन आपको आते होंगे गाइस, वो मैं आपको बाद में समझा सकता हूँ। यानी कि 2/3 ऑफ ऑल नोन गैलेक्सीज आर स्पाइरल शेप्ड, यानी कि ये जो शेप दे रखा है गाइस स्पाइरल शेप, बहुत सारी, यानी कि 3 में से 2 गैलेक्सीज हमेशा है ना स्पाइरल शेप की होती, बाकी अलग शेप की होती है। और स्पाइरल शेप गैलेक्सीज का मेन कॉमन है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी स्पाइरल शेप की ही है। मिल्की वे गैलेक्सी वह है जो जिसमें हम रहते हैं, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी वह है जो हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है। हमारे 5 लाइट ईयर्स के अराउंड अभी तक कोई गैलेक्सी नहीं थी, उसके आगे ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी और बाकी सारी गैलेक्सीज नेबरिंग करती है। इसके बाद है ओनली 5% ऑफ द यूनिवर्स इज विजिबल टू अस, द रिमेनिंग 95% इज मेड अप ऑफ इनविजिबल डार्क मैटर एंड मिस्टीरियस डार्क एनर्जी। अगर गाइस आपने यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि यूनिवर्स तक बताया गया वो ब्लू येलो एंड ऑरेंजिश कुछ टाइप होता है यूनिवर्स, तो यह यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। 95% इनविजिबल है, जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा पड़ा है या बना है बोलो तो। A light year is the distance a light beam of the light travels in a 1 earth year and is equal to 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी कि जो लाइट ईयर होता है वो डिस्टेंस is the distance a beam of the light travels into 1 earth year and is equal to 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी कि 5.9 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। जैसे कि एक लाइट ईयर है, वो एक डिस्टेंस होता है अ बीम ऑफ लाइट जो ट्रैवल्स 1 अर्थ ईयर, यानी कि एक लाइट ईयर का मतलब होता है अर्थ का एक साल, और ये है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी कि 5.9 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। A year is the time it takes the earth to make one full orbit of the sun. Earth's year lasts for 365.226 days. The shortest known year on an exoplanet is 28 minutes. इसका मतलब ये है कि एक ईयर वो होता है जब अर्थ एक फुल ऑर्बिट, यानी कि पूरी ये एक ऑर्बिट है, तो अर्थ जब पूरी एक ऑर्बिट का चक्कर काटती है उसे हम 1 ईयर कहते हैं।
अर्थ अर्थ का एक ईयर अर्थ का ईयर जब ख़त्म होता है जब 365.26 डेज ख़त्म हो जाते हैं। द शॉर्टेस्ट नोन ईयर यानी कि ऑन एक्सो प्लैनेट यानी कि एक स्मॉलेस्ट ईयर जो एक्सो प्लैनेट पे हुआ था वो था सिर्फ 28 मिनट्स का, यानी कि आधे घंटे में ये पूरा ईयर ख़त्म हो गया। exoplanets ex, exoplanets that exoplanets are the planets that exist outside of our solar system. By September 2021, NASA had confirmed the total number of exoplanets 4521। यानी कि exoplanets वह planets होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाहर। और सितंबर 2021 नासा ने कंफर्म कर दिया है कि 4521 प्लैनेट 21 एक्सो प्लैनेट्स हैं। Our solar system lies about 25,800 light years away from the center of the Milky Way। हमारा सोलर सिस्टम 25,800 लाइट ईयर अवे है जो मिल्की वे के सेंटर में है। लाइक ये पूरा मिल्की वे है और इसका सेंटर से 25,800 लाइट ईयर अवे हमारा सोलर सिस्टम है। In 1924, US astronomer Edwin Hubble confirmed the Andromeda Nebula as the first known galaxy other than the Milky Way galaxy। यानी कि 1924 में यूएस के एक एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने ये कंफर्म कर दिया था कि एंड्रोमेडा नेबुला जो फर्स्ट नोन गैलेक्सी थी अदर देन द मिल्की वे, यानी कि मिल्की वे के बाद जो हमने ढूंढी थी गैलेक्सी वह एंड्रोमेडा ही थी जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज व एवर ऑब्जर्व इज Sagittarius 2। This is home to as few as 1000 stars। यानी कि जो स्मॉलेस्ट गैलेक्सी थी सबसे अभी तक फाइंड हुई है ऑब्जर्व हुई है वो है Sagittarius 2 और ये 1000 स्टार्स को कंटेन करती है। यहाँ पे मैंने बताया था कि लार्जेस्ट गैलेक्सी IC1101 है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट गैलेक्सी है Sagittarius 2। तो गाइज ये आप पॉइंट्स याद रखो। द एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे गैलेक्सीज आर एक्सपेक्टेड टू कोलाइड इन 4.5 बिलियन ईयर्स। यानी कि जो मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी है यह कोलाइड यानी कि जुड़ जाएगी 4.5 बिलियन ईयर में। ये हम लोगों ने अनुमान लगाया। अब अगला है स्पेक्टिकुलर स्टार्स। अब गाइस यहाँ पे स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं गाइस। लेट्स रीड इट। Stars are the giant balls of burning hot gas held together by gravity that are born and die over billions of years. The biggest star die in the massive explosion called supernova and then collapse to form incredibly dense neutron stars. The sun is the star in the Milky Way galaxy। 19 तो गाइज यहाँ पे अभी स्टार की डेफिनेशन और उसके जो मेन स्टार्स थे कुछ भी बताया है गाइज। और अब फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। पहला फैक्ट 99.8% ऑफ ऑल द मास इन आवर सोलर सिस्टम इज कंटेन सन। यानी कि हमारा जो सन है हमारा स्टार है सोलर सिस्टम का वह 99.8% मास सोलर सिस्टम का कंटेन करके रखता है और 0.2% हमारे नॉर्मल प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स जो भी एस्टेरॉइड वगैरह एस्टेरॉइड बेल्ट वगैरह जो भी है वो सब कंटेन करते हैं। 88 कॉन्स्टेलेशंस ग्रुप ऑफ द विजिबल स्टार्स आर अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल
यूनियन ने कंफर्म किया है या अप्रूव किया है कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। यानी कि यहाँ पे 88 कॉन्स्टलेशंस है और कॉन्स्टलेशन वो होते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ द विजिबल स्टार्स। गाइस ये स्टार्स है जो भी वाइट डॉट्स है और इनके बीच में जो भी लाइन बनती है ना, कोई भी फिगर बनता है गाइस, इसे हम गाइस कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और यहाँ पे 88 कॉन्स्टलेशन है शायद मिल्की वे गैलेक्सी में। 36 constellations feature animals including a lion, a bear, a scorpion and 4 dogs. On a clear night it is possible to see 2,500 or 5,000 stars from Earth with an unadiad eye. यानी कि 88 कॉन्स्टलेशन में से 36 कॉन्स्टलेशन एनिमल्स को फीचर करते हैं जो लायन, बियर और स्कॉर्पियन को दिखाते हैं और कुछ 4 कुत्तों को या फिर डॉग्स, सॉरी कॉपीराइट मत मार देना बैड वर्ड्स का, लेकिन एनिमल्स यानी कि डॉग्स को दिखाते हैं, 4 डॉग्स को, और वो भी एक क्लियर नाइट में। ये पॉसिबल है 2,500 या 5,000 स्टार्स को हम देख सकते हैं अर्थ के साथ, अर्थ से at approximately 4.6 billion year old the sun is roughly halfway through its life। यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा सन है और वो रफली हाफ वे हो चुका है थ्रू इट्स लाइफ। अगर हम 4.6 प्लस 4.6 करें तो यह बनता है 4 + 4 8, 6 + 6 0.5, तो 60 + 60 120, यानी कि 9.2 बिलियन ईयर्स हमारा सन जिएगा। अभी वह हाफ में पे आ चुका है, या फिर कहो तो 10 ईयर्स जी सकता है, शायद से 10 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, हो सकता है गाइस, या जी सकता है। इट टेक्स ओवर 8 मिनट्स फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। ये सिर्फ 8 मिनट लगाता है जब सन की लाइट जब सन की लाइट अर्थ पर पड़ती है, यह सिर्फ 8 मिनट ही लगाता है अर्थ को पहुंचने में। The brightest star in the night sky is Sirius or the dog star। यानी कि it has a surface temperature of 9,670 degrees Celsius। यानी कि जो brightest star है in the night sky वो साइरस है। उसका नाम पूरा है साइरस द डॉग स्टार और उसका सरफेस टेम्परेचर 9,670 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अर्थ के सरफेस टेम्परेचर से ज़्यादा अर्थ का सरफेस टेम्परेचर 5,600 या 5,000 के अराउंड कुछ है, मेरे को नहीं पता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 5,600 के अराउंड अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है, और ये अर्थ के सरफेस टेम्परेचर से तो बहुत ही ज़्यादा है। द ओल्डेस्ट स्टार आर अबाउट 12 बिलियन ईयर ओल्ड। यानी कि जो ओल्डेस्ट स्टार है, सबसे पुराना स्टार, वह 12 बिलियन ईयर ओल्ड है, 12 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अगला फैक्ट है कैनेडियन कैथरीन Aura Gray was just 10 years old when she discovered a supernova in Camelopardalis constellation in 2011। यानी कि एक कैनेडियन थी, कैथरीन ओरा ग्रे थी, उसने 10 साल के अंदर उसने डिस्कवर किया था सुपरनोवा, और उसने यह सुपरनोवा कैमेलोपर्डिल्स कॉन्स्टेलेशन 2011 के अंदर ये डिस्कवर किया था।
द मिल्की वे इज मेड अप ऑफ 100 to 400 बिलियन स्टार्स। यानी कि जो मिल्की वे है वो 100 या 400 के बीच में बिलियन स्टार्स से मिल्की वे बना हुआ है। इतने सारे स्टार्स गाइस हमने तो कभी भी नहीं देखे हैं गाइस। कहाँ से आप ये वाली पिक्चर देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, हम लोग खुद काउंट नहीं कर सकते। बोले तो गाइस अनकाउंटेबल है, अपन हमारे लिए अनकाउंटेबल है, लेकिन लाइक जो स्पेस में जा सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे बता रहे हैं, काउंट तो कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ काउंटेबल, मेरे को लग रहा है कि ये अनकाउंटेबल है। छोड़ो फैक्ट्स पे आते हैं यहाँ पे। वह 1 लाख सॉरी 13 lakhs अर्थ फिट हो सकती है सन में। यानी कि 13 लाख स्टार जो है वो सन में फिट हो सकते हैं। यानी कि समझो एक अर्थ है। अब यहाँ पे अगर 13 लाख 13 लाख अर्थ आ जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा गाइस, ये है पूरा का पूरा सन के अंदर अच्छे से टाइटली फिट हो जाएगा। अगर इसमें एक भी ऐड होता है और अर्थ तो सन लाइक एक्सप्लोड हो जाएगा शायद से। A tablespoon of a neutron star will weight 900 billion kg, 2000 billion lb, the weight of the 1050 Great Pyramids from the ancient Egypt। यानी कि एक टेबल स्पून ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार का छोटी सी गाइस, मैं भी कुछ खा रहा था तो गाइस इतना सा टेबल, इसका भी है ना टेबल स्पून लो ना, वो न्यूट्रॉन स्टार का टेबल स्पून होता है, वो 900 बिलियन किलो भारी है। और ये बराबर है 150 ग्रेट पिरामिड जो एशियन इजिप्ट के हैं उनके बराबर है ये। बाप रे बाप। तो अगर न्यूट्रॉन स्टार का टेबल स्पून इतना है तो सोचो न्यूट्रॉन स्टार कितने का होगा। मेरे को लगता है इतने बिलियन किलो का हो सकता है। The surface temperature of the coolest known star, the brown dwarf, is 1828. 2 plus 2650 is 52 degrees Celsius, barely hotter than a cup of a tea। यानी कि जो सरफेस टेम्परेचर है कोल्डेस्ट स्टार का, यानी कि वाइज, उसका नाम है वाइज 1828 प्लस 2650, ये इसका नाम है। इसका सरफेस टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 52 डिग्री सेल्सियस का सरफेस टेम्परेचर गर्म है, और ये एक बेरली हॉटर है देन अ कप ऑफ अ टी। 91% of the atoms that made up the sun are hydrogen, the lightest of the all chemical elements। यानी कि जो 91% of the atoms that make up the sun are the hydrogen। यानी कि जो एटॉम्स 91% एटॉम्स जो सन को बनाते हैं वो हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन ये है जो द लाइटेस्ट ऑफ द केमिकल एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन लाइटेस्ट केमिकल एलिमेंट है अमंग ऑल। इन 1054 CE,
a supernova exploding 6,500 light years away from the Earth could be seen during daytime for 23 days. यानी कि 1054 CE जो ये टाइम अर्थ का था, एक सुपरनोवा एक्सप्लोड हुआ था जो 6500 लाइट ईयर अवे है अर्थ के, और ये हमें दिख सकता है ड्यूरिंग द डे टाइम फॉर 23 डेज, यानी कि 23 डेज तक, रात हो या सुबह, हमें ये दिखेगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से एनर्जी रिलीज़ करता है। उसे कौन सी एनर्जी कहते हैं मैं भूल गया गाइस, जूल्स एनर्जी ऐसा कुछ कहते हैं गाइस, पता नहीं गाइस, पर ये बहुत ज़्यादा एनर्जी शायद रिलीज करता है। जूल्स एनर्जी, जूल्स नहीं, जूल्स, JOULE एनर्जी। अगला फैक्ट है, इट विल टेक अ जेट एयरलाइन 4.8 million years to travel to Proxima Centauri, the second nearest star to the Earth, 4.24 light years away। यानी कि एक जेट एयरलाइनर 5 मिलियन साल लगाएगा टू रीच या फिर ट्रैवल करने के लिए प्रॉक्सिमा सेंचुरल, या फिर बोले 4.24 लाइट ईयर लगाएगा अवे है ये, क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुराई 4.24 लाइट ईयर अवे है अर्थ से। It takes the sun at least 220 million years to make one orbit of our galaxy। यानी कि सन 220 मिलियन ईयर लगाएगा एक ऑर्बिट के चक्कर लगाने में हमारे गैलेक्सी का। द फास्टेस्ट नोन पल्सार, अ स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, PSR J1748/2446 AD makes 716 spins per second। यानी कि एक फास्टेस्ट नोन पल्सार है, एक न्यूट्रॉन स्टार जो स्पिन होता है, इसका नाम है PSR J1748/2446 AD। 116 स्पिन करता है एक सेकंड के अंदर। अभी एक सेकंड 716 स्पिन, एक सेकंड 716 स्पिन, ऐसे। देयर आर द एस्टिमेटेड 100 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर 100 बिलियन, या सॉरी 100 बिलियन नहीं, 100 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स, बहुत ज़्यादा। बिलियन से भी 3 गुना, बिलियन ट्रिलियन का बोले तो बिलियन यानी कि 2 बिलियन यानी कि 2, और ट्रिलियन यानी कि 3, तो 2 + 3 होता है 5। तो क्विंटिलियन के बाद जो भी आता है क्वाड्रिलियन, वो उतने 100 क्वाड्रिलियन स्टार्स। ये तो ग्रिंड स्टार्स, GREUND के स्टार्स के नहीं भाई, ये तो उसके भी बराबर नहीं है, ये तो बहुत छोटी काउंटिंग हो गई। पर मल्टीवर्स में, सॉरी मल्टीवर्स नहीं, और इट्स नॉट टुडे गाइस। और कल हम लोग पढ़ेंगे मून के बारे में और द प्लैनेट्स के बारे में। तो उसके परसों हम पढ़ेंगे द एस्ट्रोनॉट्स और इसके बारे में, देन उसके बारे में भी फाइनल डे ऑफ द स्पेस। चलो गाइस, बाय बाय।